किसी का रह गया? अवनीश आपको कुछ पूछ, अच्छा आप तो आप ही अवनीश है, ठीक है। हाँ, किनका रह गया उधर? सुदीप्ता। मेरा एक डाउट था सर। हाँ हाँ बताओ भाई। सर, लीनियर अलजेब्रा में मैंने बुक में कोरोली पढ़ा था सर की। सर हाँ। एक वेक्टर बोला अल्फा बीटा गामा थीटा, व्हेयर थीटा हम्म रिप्रेजेंट द नल वेक्टर। ओके, इसमें सर बुक में लिखा है सर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ये तो ट्रू है, लेकिन सर मैंने एजम्पशन किया था थीटा इक्वल्स टू 0 × अल्फा प्लस 0 × बीटा प्लस 0 × गामा। सर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए तो C1 C2 C3 बोथ का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए तो C1 C2 C3 बोथ 0 होना, तो सर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, फिर से शुरू से बताओ। सर एक तो वेक्टर मैंने काउंट किया अल्फा बीटा गामा थीटा, वह अल्फा थीटा। बीटा गामा थीटा, ये एक वेक्टर है, मान लो डब्ल्यू है। हाँ, हाँ, थीटा जहाँ पे 0 0 0 नाल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई भी वेक्टर, अगर एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लिनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, यस। हाँ, अब इस लॉजिक से बोल सकते हैं क्या लीनियर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है? समझो समझो, तुम ऐसा कर रहे होगे, C1 अल्फा, C2 बीटा, C3 गामा, C4 थीटा। अब C4 तो जीरो है, ये तो जीरो है ना, तो C4 तो मैं कुछ भी ले जी सर। सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। यस तो सर। डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या कहता है? कि एक भी नॉन जीरो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना, यहाँ C4 में 1 ले लूंगा, मैं C4 को 1 ले सकता हूँ क्योंकि तो जीरो है, तो मैं C4 को 1 मान लेता हूँ। तो एक भी कोएफिशिएंट अगर नॉन जीरो पॉसिबल हुआ तो वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कब होता? व्हेन ऑल कोएफिशिएंट हैज टू बी जीरो, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बट यहाँ तो अदर पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट। लेकिन सर आपने तो चार वेक्टर है ना भाई, तो चार वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कितने कांस्टेंट आएंगे? तुम तीन कांस्टेंट के बारे में ही सोच रहे हो, तुम्हें चौथा कांस्टेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। चार ओके ओके वेक्टर है तो सर। चार कांस्टेंट मिलेंगे, तो हमें चारों कांस्टेंट के बारे में सोचना है, ये चीज है। ओके सर। हाँ सर, आरेक्ट क्वेश्चन रो गया था सर, थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए, मैं फुल सॉल्व कर लूंगा। हम्म रुको रुको रुको, क्या है? ठीक है सर, आप टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हो गया, बहुत सारे टेक्स्ट आते रहते हैं ना। हाँ बताओ। हाँ सर, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हम्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। हम्म तो सर इसमें ग्लोबल मैक्स और मीन कैसे फाइंड आउट करेगा? लेंदी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसमें शॉर्टकट कोई है? एक तो है ग्राफ बना लो रफली, तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन है ना, हाँ हाँ। और डिनोमिनेटर क्या है ये? नहीं, x माइनस टू एक्स लिखना गलत हो गया ना, गलत है लिखना ये, तो ऐसा नहीं लिख सकते कि वो है ना। बट ये ऐसा है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री लिख सकता हूँ क्या मैं? यस। और ये x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री लिख सकता हूँ क्या? यस। तो एक तो इससे मुझे ये समझ आया कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा आ जाएगा। तो एक तो फंक्शन पॉजिटिव, ग्राफ बना लो, ग्राफ इजीली दिख जाएगा। चलो मैं तुमसे पूछूं कि x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? चलो जीरो से ऑलवेज स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 1 ही तो आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक है। हम्म और ये जीरो पे 1 है, 1 पे क्या आएगा? 3/7। 3/7, मतलब 1 से कम होगा ना। माइनस 1 पे क्या आएगा? इसका मतलब है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से, सो व्हाट डज इट मीन? एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स माइनस टू प्लस 4/x, एक्स प्लस 2/4/x। सो इसका क्या मतलब है? ओके, सो इसमें एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन ये ढूंढना चाह रहा हूँ मैं। चलो एक काम करते रुको, मैं निकालता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स।
तो यहाँ से ये समझ आया कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो 1/fx है एक्चुअली, राइट। देखो रेसिप्रोकल हो जा रहा है, जस्ट यही है। बताओ भाई, ऐसा है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर 1/x कर दूं एफ एक्स को तो क्या नहीं डिफरेंस। मैच कर सर, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट 1/f के इक्वल नहीं हो रहा है सर, देखिए। क्यों नहीं हो रहा, रख दो, छोड़ो इसको, हटाओ। देखो यहाँ पे x को माइनस एक्स रखो, क्या आएगा। यू पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये क्या उसका रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके है, तो अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, इसका मीनिंग देख लो तो समझ आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स रेसिप्रोकल है, मतलब -1 पे जो वैल्यू आएगी वो जस्ट रेसिप्रोकल आएगी 1 पे, 1 के रेसिप्रोकल आएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 1 पे बताया 3/7, तो -1 पे क्या आएगा, 3/7 बताया था ना, तो 7/3 हो जाएगा, तो ये आगे जाएगा। तो ये किस कर्व के लॉन्ग मैं बोल रहा हूँ, ये है सिमेट्रिक है। और है ना, इस तरह ग्राफ, ये ग्राफिकल टेक्निक से इजीली ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मेनली ग्राफ बनाने लायक क्वेश्चन है ये, तो ग्राफ बना देंगे तो काम हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए थोड़े से हमें, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है एक्चुअली। तो एक्स -1 के अराउंड ही ये मूव करेगा। मैंने सर इसको से आपने जो क्लास में बताया था ना, तो हाँ, से डेरिवेटिव टेस्ट से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के से ये पूरा 1 पेज वेस्ट कर दिया। तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे टाइम लगेगा ना, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ थोड़ा हाँ, होगा। उसमें सर मैक्स मिन फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंट इंटरवल के लिए, और क्या। क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें चाहिए क्या आपको, ग्लोबल मैक्स। ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए, अच्छा। तो ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए तो एक काम करते हैं ना, ग्लोबल कोई इनइक्वालिटी लगा लेते हैं। अगर ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए मुझे तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, देखो x-1 के होल स्क्वायर को x+1 होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख तो सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो x+1 का होल स्क्वायर है और ये जो x-1 का होल स्क्वायर है, कितने का डिफरेंस आता है दोनों में। अच्छा, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा ना। नहीं नहीं सर, गलत हो गया सर। चेक करके बताओ ठीक से भाई। 2 इंटू एक्स आएगा मे बी, देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स या 4 इंटू एक्स, 4x। चेक करो कितना आता है, 4x आएगा ना, 4x आएगा, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या होगा, x-1 होल स्क्वायर को, फिर उसके बारे में सर सोचना ऐसे है हो बस। सकता है क्या? सर ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब कि एफ की वैल्यू मैक्सिमम ओरिजिन पे ही मिलने वाला है, ऐसा हो सकता नहीं, -1 पे ज़्यादा मिलेगा आपको, -1 रख के देखिए x को, 1 से ज़्यादा मिलेगा -1 पे, क्योंकि वहाँ से दिख रहा है ना। है ना, -1 पे आपको ज़्यादा मिलेगा मैक्सिमम, -1 पे। फिर -2 पे अगर आएंगे तो f-2 1/f2, 2 बाई कितना आएगा, 4/12, मतलब 1/3। है। ये क्या, -1 ये क्या जैम पे एमएस का क्वेश्चन है, किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, वो सर बुक का ही क्वेश्चन है, अच्छा, वो मैंने कैलकुलस किसी, हाँ ये बार्टलोट इस बुक में रहते हैं वैसे, तो इसके, हालांकि मैंने कॉलेज में हाँ ग्रुप स्टडी करता हुआ कि यार। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ से अगर मैं इससे ट्राई करूँ तो ये बुक का होगा ना, कुछ ट्रिक व्रिक होते हैं इस तरह क्वेश्चंस के, हो जाएगा। या फिर मैं कैलकुलस से जाऊँगा तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वही हो सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा x+1 होल स्क्वायर +3 बाई दिस, तो ये मतलब कहने का मतलब आ जाएगा 1,
सो ये मिल जाएगा 1 माइनस 4x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये जैसे आ गया अभी तक 1 माइनस 4x अपॉन ये आ जाएगा क्योंकि ये यूज किया मैंने। अब इससे कुछ मिलेगा, अब इसके बारे में सोचो कि आपको ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए तो इसको मिनिमाइज कर दो, ये मिनिमम क्या हो सकता है। अच्छा, व्हाट इफ यू टेक x टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लोगे तो आंसर 1 देगा, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी आंसर 1 देगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये एट द एंड 1 के करीब आ जाएगा और 0 पे 1 है, राइट। 0 पे कितना था, 0 पे 1 था, हाँ 0 पे 1 है और एट द एंड 1 पे ही आ जाना है। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं जब लार्ज वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 ही आनी है, x इन्फिनिटी है तब भी 1 है, माइनस मतलब जो है ना 1 के करस्पॉन्डिंग। अब बीच का बिहेवियर आपको देखना है, जैसे 2 रखने पे क्या आंसर आ रहा है, देखो 2 पे चेक करो, 2 पे क्या आंसर आ रहा है, 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 3 4, 1/3 आ रहा ना। तो 2 पे हाँ। अगर 1/3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि -2 पे 3 आ रहा होगा वैल्यू, -2 पे 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन है हाँ, हाँ, कहाँ हाँ। तक जाएगा, कहाँ तक ये होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो -2 पे 3 आ रहा है, और क्या बिहेवियर देख सकते हैं, एक तो ये है 1/x रखेंगे कुछ होगा, अगर x को मैं 1/x रख दूँ तो क्या होता। ओके लेट्स चेक, अगर x को मैं 1/x रख दूँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 4x² वैसा बन जाएगा फिर -1। -3 पे वैल्यू घट जा रहा है। -3 पे घट जा रहा है, फिर तो इसका मतलब इधर ही दिक्कत है। यस सर, 3 पे क्या आएगा बताओ भाई, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे इसका क्या मतलब आएगी, कि 3 पे चेक करो, ठीक से लिख के चेक करो, तुक्का नहीं लगाओ, जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप नोटबुक पे लिख के बताओ सो दैट गलत ना हो। 3 रखो x को, आंसर बताओ। सेवन बाई 19 चेक करो, 7/23 आ रहा है। 23, 3 + 4 16 + 3 19 ना, 7/19। 19 ना, क्योंकि 3 + 1 4, 4² 16, 16 + 3 19, तो 7/19 ये वैल्यू और कम हो रही है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, कम हो रही है लेवल ना, और बाद में 1 की तरफ चली जा रही है। ये जैसे 1 था ये कम हो रही है, अब बाद में फिर ये 1 की तरफ चली जा रही है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू ऊपर जा रही है अभी, और बाद में फिर 1 की तरफ चली जा रही है, इस तरह कुछ केस है इसका रफली। -2 पे ही तो नहीं होगा मैक्स। हाँ नहीं नहीं, मैं तो -2 -2 में नहीं पे। बना रहा हूँ, कोई ये नंबर होगा, इट्स नॉट लाइक कि -2 ही है। मैं बोल रहा हूँ एक सिचुएशन ऐसा आएगा, ये नहीं कि -2 ही आएगा, वो कौन सा नंबर आएगा ये मैं ढूंढना है, मतलब ग्राफ का शेप की बात कर रहा हूँ कि ये 1 जो है ना। ये है कि -2 और -3 पे वैल्यू घट जा रहा है, माने -2 और 3 के बीच में ही है कुछ। अच्छा, तो -3 पे क्या है वैल्यू, अच्छा 3 पे हम चेक करते हैं, 3 पे आया था ये ना, तो 3 पे 19/7 रेसिप्रोकल कर लीजिए, 7। 19/7, तो कितना हो गया, ये 7 21 कम हो गया। ओके, तो इसका मतलब बीच की, वही पूछ रहा हूँ ना, तो एक पॉइंट इस बीच में आएगा जहाँ पे वैल्यू ऐसी हो जाएगी ना, वही तो बोल रहा हूँ बीच में। तो ऐसा है, और यहाँ पे उसी पॉइंट पे जो ये नंबर है, मान लो लेट्स से -k है, तो उसी केस से ये वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ होगा और उसी केस से यहाँ पे ये इंक्रीज होना शुरू, ये 1 पे चली जाएगी और यहाँ पे आके ये फिर 1 पे चली जाएगी। सो ग्राफ का शेप रफली दिस है, ये रफली ग्राफ आ गया फंक्शन का। अब आपको ये नंबर ढूंढना है कि वो नंबर कौन सा है बीच में, तो कैसे आएगा, तो वो नंबर क्रिटिकल पॉइंट f' को 0 पुट कर दो, आ जाएगा, आएगा भाई देखो। तो हाँ, 2 और -2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था। 2 और -2 ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब -2 पे ही लार्जेस्ट होगा, -2 के बाद घट ग्लोबल जाएगा। मैक्सिमम -2 पे ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वही ढूंढना था हमें, क्रिटिकल पॉइंट का आ रहा है, तो हो गया, ये ग्राफ है तुम्हारा फंक्शन का। तो फाइनल ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ आ गया कि ये वैल्यू ऐसा है, ये इंक्रीज हो रही है और -2 के करीब जाके 1 पे चली जाएगी, ये हाईएस्ट होगा, और यहाँ 2 तक आएगी, 2 के बाद फिर ऊपर चली जाएगी, 2 पे मिनिमा मिलेगा तुम्हें और -2 पे मैक्सिमा मिलेगा, ये वाला इसका ग्राफ हो गया रफली, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन ग्राफिकली तुम देख सकते हो, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है चलो, कितना टाइम हो सर गया भाई, एक है
एक আর একটা लीनियर सेट अलजेब्रा क्वेश्चन का है है टाइम। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन में टाइम पास मत कराया करो, ये सब क्या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ये सब तो 11th-12th का क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलेट, हालांकि है इस हमारे सिलेबस का भी है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछता है, इट्स फाइन। लेकिन जनरली ऐसे जैम में आए नहीं है क्वेश्चन, एमएस में एक्चुअली, एमए में आते हैं, यस सर। एमएस में नहीं आते, क्योंकि एमएस में आपको ये नहीं चाहता ना मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज हो। एमएस वाला चाहता आपका स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्टीज हो, मैथमेटिक्स फाउंडेशन ठीक हो, सो दैट स्टैटिस्टिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वो आप अच्छा कर पाओ, है ना। आपको यहाँ मैथमेटिक्स में पीएचडी कर, जो उनका मैथमेटिक्स ही ब्रांच है तो उनको मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज चाहिए, तो इस तरह क्वेश्चन जैम एमए में आते हैं, जेडब्ल्यू में आता है। एमएस में इतना वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता जहाँ पे ग्राफ और इतना डिफिकल्ट बनाना पड़े। सर यूनिवेरिएट के लिए अभी कौन से बुक पे आप रेफर कर सकते हैं, लेक्चर वगैरह? यूनिवेरिएट के लिए सर एक क्वेश्चन देख लीजिए, तो मेरा लीनियर अलजेब्रा का lecture भेजा हूँ।